पापा थे पीछे ही हो ना? हाँ बेटा मैं पीछे ही हूँ, डोंट वरी। पापा छोड़ियो ना। पापा थे हो ना पीछे? हाँ बेटा मैं पीछे ही हूँ, डोंट वरी। वेद खोया खोया सा उजाड़ घर के अंदर चंदा रहा। उस भयानक रात के सारे जख्म फिर से ताजा हो गए। जब तक गद्दारां की हड्डी ना चलेगी तब तक मान्य ठंडक ना मिलेगी। कपूर गद्दारों की सिर्फ एक ही सजा है, मारो मारो। कपूर खानदान की साथ सिर्फ चीख सुनाई देनी चाहिए। कपूर गद्दारों की सिर्फ एक ही सजा है, मारो मारो। कपूर खानदान की सासाना सिर्फ चीख सुनाई देनी चाहिए। सिर्फ एक ही सजा है, मारो मारो। उस जले घर में वेद के माँ बाप के चिट्ठे गूंज रही थी और दीवारों पर गद्दार लिखा हुआ था। उसके कांपते हुए कदम उसी कमरे पहुंचे जहां पर उसने अपना सब कुछ खोया था, और तभी उससे पीछे से किसी ने धक्का दिया। गद्दार का बेटा गद्दारी हो गया है। जिसका हाल तेरे माँ बाप का होया था ना, इब भी सही तरह होएगा। थारी हिम्मत कैसे हुई उनके बारे में ऐसे बात करने की? मैं तन्ने जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सावित्री के हाथ तय निकली छोटी सी गोली ने उस आदमी को घायल कर दिया था, पर फिर भी वो आदमी वहां तय भाग निकलिया था। वेद बेटा तू ठीक तो है ना? मन्ने यकीन ना होने लग रहा है कि हमारे अलावा यहाँ और कोई भी आ सके, पर जो भी था उसने पतो चाल गयो है कि तू मुंबई वापस आ गयो। इब फैसला तन्ने करना है, तू शिकार बनेगा या शिकार करेगा। वे सावित्री की बातों पे भरोसा न कर पा रहा था, पर पृष्ठक चलाने वाली उस औरत पे उसे थोड़ा सा भरोसा तो होने लग गया था। और ये बात समझ में आ गई थी कि दुश्मन और सावित्री दोनों ही बड़े खतरनाक से। मन्ने थारी सारी शर्तें मंजूर है। तू हकदार है बी कुर्सी का जो तेरा माँ बाप छोड़ के गया था, और सबसे पहली बी गद्दार ने पकड़ जो आर के इंडस्ट्री ने बर्बाद करन लाग रहा है, और तब जाके तू वो कुर्सी का असली हकदार बनेगा। मंजूर है? मंजूर है। गाड़ी निकालो, मैं रजिस्ट्रार ऑफिस जावांगा। दादी इतनी इमरजेंसी में क्या मैं बुलाया? मैं तू क्या करन लाग रहे है? मिस खीरा, सॉरी मिस कियारा, राइट? यो डिलीवरी बॉय आपके सागे के करन तो लाग हम रहे? दोनों पहले ही मिल चुके हो, अच्छी बात है। दादी मैं समझी ना, यो के होन लाग रहे है? यो अटैक के करन लाग रहे है और मैं अटैक के करन लाग रहे हूं। ई छोर रहता है, तेरी शादी होन लाग रही है। दादी यो कैसा गंदा मजाक से यो डिलीवरी बॉय? मैं तन्ने सवाल ना पूछन लाग रही हूँ क्यारा, ये मारो फैसलो है, और तू तो जाने है 10 दिन के भीतर अगर तेरी शादी ना हुई तो आर के इंडस्ट्री में तेरा रुतबा है जो एमडी का, वो तेरे ते छिन जाएगा। अगर तू यो ना चाहती तो जो मैं कहूं वो ही होगा। चलो दादी प्लीज, दादी प्लीज। ओ हेलो डिलीवरी बॉय, दादी ने कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। तुम उनकी उम्र और भरोसे का फायदा ना उठाओ। अभी जा और दादी ने सब सच सच बता। तू कौन है और तू क्या करता है और यहाँ क्या करने आए हुए? यो बदतमीज अमीर जादी सावित्री जी की पोती है। यो कड़वे खीरे को तो मैं सलाद बना के मैं ना खाऊं। ब्याह की बात तो बहुत दूर की बात है। बहुत जिद्दी और अकड़ू है यो। मैं इसे चीप छोड़ रहता शादी ना कर सकती। यो मिस खीरा को कैसे बताऊं कि यो हमारी कंपनी में काम करे सर। कितना सदमा लगेगा यो बेचारी को, कहीं खुद पागल खाने ना पहुंच जाए। देख यो दादी की चाल से तन्ने टॉर्चर करने वास्ते तन्ने फुट्टी कोड़ी भी ना मिलेगी। अगर इब तू यहाँ से निकल गया तो मैं तन्ने 10 लाख दूंगी। 50 लाख? हाँ 1 करोड़।
देखो ये जो ऑफर है ना वो बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया। और यो महंगे शहर में इससे काम न चलेगा। इससे बेटर तो यो है कि मैं घर जमाई बन जाऊं। एटलीस्ट रोटी कपड़ा और मकान ते मिल जाएगा, और साथ साथ यो खूबसूरत बीवी। तो मैं क्या कह रहा था कि दादी का टॉर्चर ना मैं इजीली सहन कर सकता हूँ। अब चले, दादी इंतजार कर रही है। ओके आ कियारा, रजिस्ट्रार के सामने साइन कर। आजा। दादी आपने बिल्कुल अच्छा ना किया। क्या मैं इतनी मेहनत इस दिन के लिए की थी कि एक एमडी होने के बावजूद भी मन्ने लोग डिलीवरी बॉय की घरवाली बोले। आज से तुम दोनों पति पत्नी हो। कियारा के मन में तूफान उठ रहा था कि इस छोरे ने दादी पे के जादू टोना कर दिया है। असली तूफान तो उनके मेंशन में चल रहा था। सावित्री और कियारा जैसे ही घर पहुंचे, कियारा गुस्से में तमतमाती हुई बिना किसी की परवाह करते हुए सीधा अपने कमरे में चली गई और डोर क्लोज कर दिया। कियारा, तू समझ जावेगी कि मन्ने जो कुछ भी कियो है ना, सिर्फ और सिर्फ तेरे भले के लिए कियो है। कियारा का कोई जवाब ना आया। सावित्री देवी का दिल भर गया। आज पहली बार मां ने अपनी पुत्री को रुलाया था, पर वो चाहकर भी कियारा को सच न बता सके थी। मैं बोलने लग रही हूँ, अब तक जो कुछ मैंने सोचा था सब कुछ भीसा ही होने लग रहा है कि कियारा और वेद आने वाले समय के लिए तैयार है या नहीं, क्योंकि असली इम्तिहान। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आने वाली थी कि तभी अचानक से विला की लाइट चली गई। कौन है? कौन है अठे? इतने आलीशान महल में जहाँ पर हवा भी बिना इजाजत के काम न करे, फिर वहाँ पर अचानक से लाइट का चले जाना। सावित्री जानती थी ये कोई साधारण पावर कट ना सके। वहाँ का दिल अंधेरे में जोर से धड़कने लगा। अरे जल्दी आओ! अरे देखो ये लाइट्स क्या चली गई। सिक्योरिटी गार्ड मेंशन का चप्पा चप्पा छान मार रहे थे, पर उन्हें वहां पे कोई भी सुराग ना मिला। और तभी लाइट वापस आ गई और सावित्री जी को तभी समझ में आ गया ये कोई हमला ना था, ये चोरी थी। वो अपने कमरे के अंदर गई। वेद के आते ही सारे बॉडीगार्ड वहां आते बिना कुछ कहे निकल गए। हैरान परेशान वेद सीधा सावित्री देवी के कमरे में चला गया। यो ना हो सकता है। दादी तुम दोनों मन ने उंगली छोड़ के आगे बिना बताए। अरे भगदड़ क्यों मच रही है बाहर? वेद, क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो? वो फोटोग्राफ जो मन्नत ने दिखाया था ना, अब वो यहाँ तक गायब है। हाँ? पर दादी कोई चोर यो आधी अधूरी फोटो क्यों लेके जाएगा? क्या है उसमें ऐसा? अरे यो सिर्फ फोटोग्राफ ना था, उसके पीछे एक इनविजिबल कोड लिखा था जो तेरे माँ बाप के जान के बाद कोई डिकोड ना कर पाया। वेद के सवाल का जवाब जब सावित्री देवी ने दिया तो उसके पैर के तले तक जमीन निकल गई। कौन था जिसने वेद के माँ बाप की तस्वीर चुराई थी और क्यों? सावित्री वेद को क्या दिखाना चाहती थी कि कियारा यो ब्याह 10 दिन में तोड़ देगी, कि वेद आर्क इंडस्ट्रीज के अंदर छुपे हुए दुश्मन का पता लगा पावेगा। आगे की स्टोरी सुनने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पे। के फॉर किंग के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक डाउनलोड करें पॉकेट एफएम।